परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस नए वर्ष को हम अपने जीवन को एक नए सिरे से आरंभ करें। लेट अस कम स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। आओ जीवन हम नए सिरे से आरंभ करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए नया साल तभी होगा जब हम परमेश्वर में नई सृष्टि बनते हैं। उस दिन से हमारे जीवन के अंदर हर एक दिन, हर पल, हर घड़ी नया साल, नया वर्ष, न्यू ईयर होता है। हमारे लिए फिर पुराना कुछ भी नहीं रहता। जब हम यीशु मसीह में कुछ भी नया आरंभ करते हैं तो हम पूरी रीति से नए बन जाते हैं और हमारे लिए फिर पुराना कुछ भी नहीं रहता। बाइबल हमें बताती है कि नई दाखरस नई मशकों में भरो। यदि हम नई दाखरस को पुरानी मशकों में भरेंगे तो मशकें फट जाएगी और दाखरस बह जाएगा। हमारे पुराने जीवन के अंदर हम किसी भी तरह से हम अपनी तौर तरीके से उसको नया नहीं बना सकते। जब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में ना हो और जब तक उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमारी आंखें नहीं खोले, तब तक हम उस नए जीवन को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बार बार नए बनाने के बारे में बताती है। यदि हम यहेजकेल की किताब और उसके 36 अध्याय को हम देखते हैं तो वहाँ 26 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो कहता है, एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस रूपी हृदय दूंगा। परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है। जब उसने आदम को बनाया तो क्या उसको नया मन नहीं दिया? क्या उसको आत्मा नहीं दी? क्या उसको हृदय नहीं दिया? परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन आज्ञाकारी के कारण हम देखते हैं जब डिसोबीडियंस उसकी लाइफ में आई, अनाज्ञाकारिता, तो वो सब कुछ उसके जीवन में नयापन जाता रहा। परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, परमेश्वर की महिमा चली गई। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें वापस से उसी महिमा में लाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ हमें उसके पास आने की ज़रूरत है, उसके सुसमाचार पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन के अंदर प्रभु इस कार्य को आरंभ कर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें दूंगा, और वो जब देगा जब हम उसके पास आएंगे। हम बहुत से लोग अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपने कष्ट, अपने दुख को, अपनी परिस्थितियों को लेकर प्रभु के पास आते हैं। हमें अपने पापों के साथ, अपने गुनाहों के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है और कहना है, प्रभु मैं एक गुनहगार व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया कर। और वो आप पर दया करेगा, आपको एक नया मन देगा, आपको एक नई आत्मा देगा, आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर आपके जीवन में मांस रूपी हृदय डाल देगा। वो कितना प्यारा परमेश्वर है। आज दुनिया में
ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो ऑपरेशन करके आपके अंदर नया मन डाल सके, नई आत्मा डाल सके, नया हृदय डाल सके, लेकिन ये कार्य हमारा परमेश्वर करता है। जब हम अपने गुनाहों के साथ उसके पास आकर अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उसके बाद सुसमाचार पर जब विश्वास करते हैं, तब ये कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में आरंभ कर देता है। और जब आरंभ करता है तो क्या करता है, हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालते हैं और हम नए मनुष्य तत्व को पहन लेते हैं, जो हमारे सृजनहार के स्वरूप पर प्रतिदिन हमें नया बनाता चला जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज इस नए वर्ष के अंदर परमेश्वर हमें पूरी रीति से नया बनाना चाहता है, और जब हम नए बन जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले उसने जो है अंधेरे को उजाले से अलग किया, और उजाले को देखा अच्छा है और पहला दिन बनाया। और इस तरह से परमेश्वर ने 5 दिन तक पूरी सृष्टि को बनाया, और सबसे आखिर में उसने आदम को बनाया। और जब उसका कोई मेल नहीं मिला तो उसने उसी की पसली में से निकालकर उसके साथ रहने के लिए उसका एक जीवन साथी बनाया। और हम देखते हैं वो हवा, आदम और हवा करके परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति की सृष्टि की, ताकि उनके द्वारा ये मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर फैल जाए। लेकिन जब वो एक नई सृष्टि बनाने जा रहा है तो सबसे पहले वो मनुष्य को नया बना रहा है, उसके बाद सब कुछ नया बनाएगा। उसके बाद आकाश और पृथ्वी जो हम देखते हैं ये जाती रहेगी, समुंदर भी नहीं रहेगा, सब कुछ वो नया बना देगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उससे पेशतर वो मनुष्य को नया बनाना चाहता है, नई सृष्टि कहता है वो उसको। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम उस बातों को अपने जीवन के अंदर इस नए वर्ष के अंदर लागू करें, और हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारे पास एक नया जीवन आ जाता है। जब कोई मनुष्य यीशु मसीह से जुड़ जाता है तब वो एक नई सृष्टि बन जाता है ना। 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम देखते हैं कि उसके जीवन के अंदर एक नई आज़ादी आ जाती है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, यदि परमेश्वर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। हम आज़ाद हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हम दुनिया की हर एक बंधन हमारे खुल जाते हैं, हर एक जुए टूट जाते हैं, और हर एक शैतान के किले ध्वज हो जाते हैं। हमें पूरी रीति से प्रभु आज़ाद कर देता है। आज बहुत से लोग बंधनों के अंदर हैं। आज कैसे कैसे बंधन हैं, संसार के बंधन हैं, पाप के बंधन हैं, नशे के बंधन हैं, और शत्रु शैतान के दुष्ट आत्माओं के बंधन में मनुष्य समय के बंधन से जुड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, और परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। इसलिए गलतियों 5:1 के अंदर कहता है, स्वतंत्रता के लिए यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। 5:1 के अंदर गलतियों में कहता है वो। हम देखते हैं अब हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने सारे बंधनों से हमें आज़ाद कर दिया, उसने हमारे सारे चीज़ों से हमें छुटकारा दे दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही यशायाह 61 के अंदर कहता है, और मैं बंधुओं को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें सचमुच में ना सिर्फ नया जीवन देता है, हमें नई आज़ादी भी देता है, और हमें नई सामर्थ्य से भर देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु में रहकर हमें बलवंत बनना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में वचन में फिलिपियों 4:13 में ऐसा लिखा है, प्रभु में
बलवंत बनो, उसकी शक्तिशाली सामर्थ के माध्यम से बलवंत बनो। परमेश्वर के सब हथियार ले लो ताकि तुम शैतान का डट कर सामना कर सको। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इफिसियों 6 बाब और 10 और 11 आयत के अंदर हम लिखते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें सामर्थी बनाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिलिपियों की पत्री के अंदर हम देखते हैं उसके 4 अध्याय के अंदर कैसे परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हमारी इच्छा होती है बहुत कुछ करने की, हम ये कर लें, हम वो कर लें, लेकिन हम असमर्थ है। क्यों? क्योंकि हम पावरलेस हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है तो हम बलवंत बनते हैं, हम सामर्थी बनते हैं, और उस सामर्थ्य से हम बहुत से लोगों को छुटकारा दिलाते हैं, बहुत से लोगों को बंधनों से आज़ाद कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नई सामर्थ्य से, एक नई शक्ति से वो हमें भरपूर करके हमें आनंद देता है। इसलिए हम इस नए वर्ष के अंदर परमेश्वर के पास आएं और अपना जीवन नए सिरे से आरंभ करें, ताकि हम प्रभु की अद्भुत रीति से उसके लिए नई सृष्टि बन जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन, एक नई आत्मा और एक तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस रूपी हृदय दूंगा। एक नया हृदय वो हमें देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा पुराना सब कुछ जाता रहता है, हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ना सिर्फ ये देता है, एक नया आनंद हमें देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब एक पापी मनुष्य परमेश्वर की तरफ लौटता है तो आनंद बनाता है, उसके जीवन में खुशी और आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बाइबल कहती है लूका 15 अध्याय के अंदर कि सचमुच में जब एक खोया हुआ व्यक्ति लौटता है तो उसके आस पड़ोसियों के साथ वो आनंद बनाता है। हम देखते हैं कैसे मुसरिफ बेटा, उड़ाव पुत्र, जब वो लौटा उसके घर में आनंद बनाए, एक जश्न बनाए, ना सिर्फ ज़मीन पर लेकिन परमेश्वर के यहाँ पर भी स्वर्गदूतों के साथ जश्न बनाया जाता है, आनंद बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक परमेश्वर की संतान संसार से, पापों के बंधन से छूटकर अब वो वापस से परमेश्वर की संतान हो गई है, एक नई सृष्टि बन गई है। अब वो एक नई आज़ादी के अंदर अपने जीवन के अंदर जीता है, नया आनंद। हम देखते हैं रोमियो 5:11 के अंदर, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में आनंद बनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ सारा हमारा मेल मिलाप किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर यीशु मसीह कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है संसार का जो हमें आनंद दे सकता है? ये संसार की चीज़ें तो हमें अपनी तरफ खींच रही हैं और हमारे आनंद को ले रही हैं। आज कैसी कैसी चीज़ें इस संसार में ईजाद हो गई हैं, कैसे कैसे नशे हो गए हैं, और मनुष्य उस नशे के अंदर, स्मैक के अंदर कैसे कैसे वो आनंद को ढूंढ रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो एक शिकंजे में शैतान ने उसको कस लिया है और अब वो मृत्यु की डगर पर जा रहा है। लेकिन प्रभु हमें इन सारे बंधनों से आज़ाद करके हमें एक नया आनंद हमारे जीवन में लाता है और नया आनंद हमारे जीवन के अंदर देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में हम आज नए आनंद के साथ परमेश्वर में चलते हैं। 5वीं बात है नया उत्साह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2 तीमुथियुस उसका 1 बाब 7 से 12 में पौलुस कहता है, अब तक विश्वास से परिपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है। मुझे दृढ़ निश्चय है कि उसमें सामर्थ है, वह उस दिन तक मेरी धरोहर की सुरक्षा रखेगा। अब उसके पास एक नया जोश, एक नया उत्साह है। वो नई नई मंडलियों को, नई नई कलीसियाओं को बना रहा है,
जोश है, उत्साह है उसको, जबकि उसके जीवन में कष्ट है, क्लेश है, पीड़ाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जोश, एक नया उत्साह है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन आरंभ करता है, उसके अंदर जोश और उत्साह होता है, ताकि वो जगह जगह जाकर अपनी गवाही को देता है, मेरा जीवन बदल गया है। एक घर में एक सभा हो रही थी और उस सभा में एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे कि हमें परमेश्वर के पास लौटना है। एक जवान वहाँ बैठा था और बड़ी गौर से उस संदेश को सुन रहा था। जब संदेश ख़त्म हुआ तो वहाँ पास्टर ने कहा, उस प्रचारक ने, अगर किसी के पास कोई गवाही है तो शेयर करे। वो जवान एकदम उठा और एकदम उत्साह से भर गया और वो कहने लगा, उत्साह में कहने लगा, क्या कहने लगा? वो ये कहने लगा कि मेरा जीवन बदल गया आज, और दिल करता है मैं इस घर से अपने घर तक जाने में रास्ते के हर एक पत्थर को मैं अपनी गवाही देता हुआ जाऊं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने आज एक नया आनंद, एक नया जोश, एक नया उत्साह भर दिया। मुझे एक नया जीवन मिल गया। मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कैसे वो गवाही देता है। आज कितने लोग, पौलुस का जब जीवन बदला, हम देखते हैं जगह जगह जाकर वो अपने जीवन की गवाही देता है, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई हो, उसके सामने खड़े होकर गवाही देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नया उत्साह, एक नया जोश हमारे जीवन में आता है। और आखिरी बात हम देखते हैं, एक नई आशा। पहला पत्रस उसकी 3 बाब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और वहाँ पर उस वचन के अंदर ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब उसको अनंत जीवन या उद्धार मिलता है, तब उसके जीवन में एक नई आशा आ जाती है। जब वो नई सृष्टि बनता है, उसका नया जन्म होता है, उसके अंदर एक नई आशा उत्पन्न होती है। हम देखते हैं आज अगर मंडली के पास अगर कुछ है तो एक जीवित आशा है, और वो जीवित आशा क्या है? हमारा प्रभु बादलों पर आने वाला है और हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और हम उसके साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। दिस इज़ द लिविंग होप। ये एक जीवित आशा है। बाइबल 3 तरह की जीवित का जिक्र करती है, जीवित विश्वास, जीवित आशा और जीवित वचन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें एक जीवित आशा के लिए हमें बुलाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, इस नए वर्ष में हम अपने जीवन को नए सिरे से आरंभ करें, प्रभु को अपना जीवन देकर, अपने पापों का अंगीकार करके और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके करें, तो हमारे जीवन नया बन जाएगा। नई आज़ादी हमें मिल जाएगी, नई सामर्थ हमें मिल जाएगा, नया आनंद हमें मिलेगा, नया जोश हमें मिलेगा, और एक नई आशा से हम भर जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा है, आशा में आनंदित रहो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद।